Good morning, students. Hope you all are fine. Our today's topic is human reproduction. फर्स्ट यूनिट का थर्ड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात करेंगे। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है? जो दो सेक्सेस होते हैं, मेल एंड फीमेल, उनमें कुछ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हमें डिफरेंट दिखाई देते हैं, कुछ इंटरनल कैरेक्टर डिफरेंट होते हैं। तो ये जो डिफरेंस होता है कैरेक्टर्स का दो सेक्सेस के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ये जो करेक्टर्स होते हैं इनको हम सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स भी कह सकते हैं, जो डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। अगर मैन और वुमेन की बात करें तो जो मैंस होते हैं उनमें जनरली बॉडी है वो मोर मस्कुलर होती है देन फीमेल्स। मेल के अंदर जो एग्रेसिवनेस होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वीमेन। अगर हेयर ग्रोथ की बात करें तो मैन के अंदर फेशियल जो हेयर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ब्रीड है, मोस्टैक है, एक्सिलरी हेयर भी प्रेजेंट होते हैं। प्यूबिक हेयर जो होते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है लेटरल और अपवर्ड टुवर्ड द एम्ब्लिकस की तरफ भी ज़्यादा होता है। चेस्ट हेयर भी प्रेजेंट होते हैं। फीमेल्स की अगर बात करें तो फेशियल हेयर एब्सेंट होते हैं, एक्सिलरी प्रेजेंट होते हैं, प्यूबिक हेयर होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा फैले हुए नहीं होते हैं, हॉरिजेंटल रीजन तक रहते हैं। चेस्ट हेयर जो है वो भी एब्सेंट होते हैं फीमेल्स में। मैमरी ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो मेल के अंदर मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट तो होती हैं बट वो रूडिमेंट फॉर्म में होती हैं, और फीमेल जो होती हैं उनके अंदर वेल डेवलप्ड मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। स्किन की अगर बात करें तो बॉयज़ में मेल में जो हेयर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, कोर्स होते हैं, जबकि फीमेल्स में कम हेयरी स्किन होती है और कोर्स नहीं मिलते इतनी ज़्यादा। उसके बाद क्या कह रहे हैं, सोल्जर की बात करें तो हमारे मेल्स जो होते हैं उनमें सोल्जर ब्रॉड होते हैं, फीमेल में ज़्यादा ब्रॉड नहीं होते हैं। पेल्विस की अगर बात करें तो ज़्यादा ब्रॉड नहीं होता है, जबकि फीमेल में ब्रॉड मिलता है। लैरिंक्स की अगर हम बात करें तो इसमें मोर अपेरेंट होता है, बाहर निकला हुआ सा दिखाई देता है हमें, जबकि फीमेल में लेस अपेरेंट होता है। वॉइस की बात करें तो मेल के अंदर लो पिच होती है, हाई वॉल्यूम होती है, जबकि फीमेल की पिच ज़्यादा होती है वॉइस की। ब्रीदिंग की अगर बात करें तो मेल जो है इनमें प्रीडोमिनेंटली एब्डोमिनल होती है ब्रीदिंग, जबकि फीमेल में प्रीडोमिनेंटली थोरेसिक होती है। बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट की अगर हम बात करें तो जो मेल होती हैं उनमें ज़्यादा होती है और फीमेल जो है उनमें कम होती है। उसके बाद हम बात करते हैं डेवलपमेंटल पीरियड की। डेवलपमेंटल पीरियड जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल। प्री नेटल जो पीरियड है उसे हम एम्ब्रियोनिक पीरियड भी कह सकते हैं, और पोस्ट नेटल जो है उसे पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड भी कह सकते हैं। जो प्री नेटल पीरियड है हमारा, इसमें जब ऑर्गेनिज्म मदर की वोम में होता है, यूट्रस में होता है, उस दौरान ये जो पीरियड होता है वो प्री नेटल पीरियड होता है, यानी जन्म लेने से पहले बच्चे का जो पीरियड होता है वोम्ब में, वो जायगोट से जो एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो से फीटस बनाता है, तो ये सारे जो इवेंट्स हैं ये क्या कहलाएंगे? हमारे प्री नेटल पीरियड्स। जबकि मदर वोम के बाहर आने के बाद, पेट से बाहर आने के बाद, बच्चे के जन्म होने से लेके उसकी मृत्यु होने तक जो इवेंट्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड्स। उसके बाद हमारे कुछ मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं, जैसे कि गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट्स की फॉर्मेशन। इसमें दो टाइप के मिलते हैं हमें, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म जो है मेल के अंदर उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और फॉर्मेशन ऑफ ओवम या एग जो है, या ओवा कह सकते हैं इन फीमेल, उसे हम कहते हैं oogenesis। उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारी है इंसेमिनेशन। जो ट्रांसफर होता है स्पर्म का मेल के थ्रू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट तक, उसे कहते हैं इंसेमिनेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मेल और फीमेल जो गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, सिनगैमी होती है, और उसके बाद जो जायगोट फॉर्मेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। उसके बाद हमारा क्लीवेज। क्लीवेज में क्या कह रहा है? जो हमारा जायगोट बन गया, अब उसमें क्या होगा? डिवीजन होगा, एक सेल से दो बनेंगी, दो से चार बनेंगी, चार से आठ बनेंगी, इस तरह से हमारा
जाइगोट से जो ब्लास्टुला बनेगा वो उसमें जो डिफरेंट डिवीजन्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, क्लीवेज। उसके बाद है इम्प्लांटेशन। अब कह रहा है हमारा ब्लास्टुला बन गया, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट बन गया। ब्लास्टोसिस्ट हमारी यूट्राइन वॉल के साथ जब अटैच होता है, वहाँ पे पेस्ट होता है, एक तरह चिपकता है प्लेसेंटा फॉर्मेशन के लिए, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। उसके बाद है प्लेसेंटेशन। अब जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्राइन वॉल के साथ अटैच हो गया। इसमें क्या कह रहा है, जो कनेक्शन बनता है बिटवीन फीटस एंड यूट्राइन वॉल ऑफ मदर, जिसमें वो डिफरेंट मैटर्स का एक्सचेंज करता है, जैसे कि गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नरिशमेंट, वेस्ट मटेरियल, तो ये सब जो एक्सचेंज किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है, प्लेसेंटा के थ्रू। तो फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा क्या कहलाता है, हमारा प्लेसेंटेशन। उसके बाद है गैस्ट्रुलेशन, यानी कि जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है वो फर्दर क्या करेगा, उसमें सेल डिवीजन होगा, ग्रोथ होगी, और एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर से, एक सेल्स के मास जैसी स्ट्रक्चर होती है, उससे 3 लेयर्स ऑफ सेल्स बनेंगी जो आगे चल के ऑर्गेनोजेनेसिस में हेल्प करेंगी, तो उसे हम कहेंगे गैस्ट्रुलेशन। इसमें 3 लेयर्स होती हैं जिन्हें हम प्राइमरी जर्म लेयर्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप जो है वो ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या कह रहा है कि स्पेसिफिक टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम बनने का जो प्रोसेस है डिफरेंट 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स से, इन 3 प्राइमरी जर्म लेयर जो हमारी गैस्ट्रुलेशन में बनी थी, उनसे डिफरेंट टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम बनने का जो प्रोसेस है, दैट इज ऑर्गेनोजेनेसिस। नेक्स्ट है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है, चाइल्ड बर्थ। इसमें एक्सपेलिंग होती है बेबी की मदर वोम से बाहर, बच्चे का जन्म होना।